हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लीला। दोस्तों, नारद जी ने गोमतेश्वर लिंग की महिमा के प्रसंग में जो योग का निरूपण किया है, आज के अध्याय में हम उसे देखेंगे। दोस्तों, स्कंद पुराण का अध्याय 42 योग, प्राणायाम एवं समाधि के विषय में क्या बतलाता है, देखते हैं आज के एपिसोड में। पूर्व काल में एक बार नारद मुनि, कुंती पुत्र अर्जुन एवं बाभ्रव्य मुनि एक साथ उपस्थित थे। अर्जुन ने नारद मुनि से कुछ इस प्रकार पूछा, देवर्षि, मैं योग के स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि योग को समस्त उत्तम साधनों से भी उत्तम बताकर सब लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। नारद जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, मैं संक्षेप से ही तुम्हें योग का तत्व बतलाता हूँ। इसके सुनने से भी चित्त निर्मल होता है, फिर सेवन करने से तो कहना ही क्या है। चित्त की वृत्तियों को जो रोकना है, वही योग का तत्व कहलाता है। योगी पुरुष अष्टांग की विधि से उसकी साधना करते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्येय, ध्यान और समाधि ये योग के 8 अंग हैं। इस प्रकार योग 8 अंगों से युक्त बताया गया है। उन 8 में से प्रत्येक का लक्षण क्रमशः सुनो, जिसके साधन से साधक को योग की प्राप्ति होती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम कहे गए हैं। इन सब का भी लक्षण सुनो। जो संपूर्ण प्राणियों में आत्मा भाव रखकर सबके हित के लिए चेष्टा करता है, उसकी यह प्रवृत्ति अहिंसा कही गई है, जिसका वेदों में भी विधान किया गया है। जो स्वयं देखा गया हो, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो, अथवा अपने अनुभव में लाया गया हो, उसे दूसरों को पीड़ा न देते हुए यथार्थ रूप से वाणी द्वारा प्रकट करना सत्य कहलाता है। अपने ऊपर आपत्ति पड़ने पर भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी प्रकार भी दूसरों का धन न लेना अस्तेय कहा गया है। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा मैथुन से सर्वथा दूर रहना यह सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है तथा ऋतुकाल में अपनी ही पत्नी के साथ केवल एक बार समागम करना तथा अन्य समय में पूर्ण संयम रखना यह गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सब वस्तुओं का त्याग कर देना यह सन्यासियों का अपरिग्रह है तथा सब वस्तुओं का संग्रह रखते हुए भी केवल मन से उनका त्याग करना, उनके प्रति ममता और आसक्ति का न होना यह गृहस्थों का अपरिग्रह माना गया है। ये 5 यम बताए गए हैं। अब 5 नियमों का श्रवण करो। शौच, संतोष, तप, जप और गुरु भक्ति ये 5 नियम हैं। अब इनका भी पृथक पृथक लक्षण श्रवण करो। शौच 2 प्रकार का बतलाया जाता है, बाह्य और आभ्यंतर। मिट्टी और जल से जो शरीर की शुद्धि की जाती है, वह बाह्य शौच कहलाता है और मन की शुद्धि को आंतरिक शौच कहते हैं। न्याय से प्राप्त हुई जीविका या भिक्षा अथवा वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि के द्वारा जो कुछ प्राप्त हो, उसी से सदा संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। अपने आहार को घटाते हुए साधक पुरुष जो चांद्रायन आदि विहित तप का अनुष्ठान करता है, उसका नाम तप है। वेदों के स्वाध्याय तथा प्रणव के अभ्यास आदि को जप कहा गया है। भगवान शिव ही ज्ञान स्वरूप गुरु हैं, उनमें जो भक्ति की जाती है, वही गुरु भक्ति मानी गई है। इस प्रकार नियमों और यमों का भली भांति साधन करके विद्वान पुरुष प्राणायाम के लिए सन्नद्ध होवे, अन्यथा वह योग की सिद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका शरीर बाहर और भीतर से शुद्ध नहीं हुआ है, उसमें वायु का महान प्रकोप हो जाता है और वायु के प्रकोप से शरीर में कोढ़ हो जाती है। इतना ही नहीं, वह जड़ता आदि का भी उपभोग करता है। लकवा आदि मार जाने से उसका शरीर जड़ हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शरीर को शुद्ध करके ही दूसरे साधन के लिए प्रयोग करें। नारद जी आगे कहते हैं, पांडुनंदन, अब मैं प्राणायाम का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। प्राण और अपान वायु का निरोध प्राणायाम कहलाता है। विद्वान पुरुषों ने उसे 3 प्रकार का बतलाया है, लघु, मध्यम और उत्तरीय अर्थात उत्तम। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। आंख को बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है, वह 1 मात्रा है। लघु से दूना अर्थात 24 मात्रा वाला मध्यम प्राणायाम बताया गया है। त्रिगुण अर्थात 36 मात्रा का उत्तम प्राणायाम माना गया है। प्रथम अर्थात लघु प्राणायाम से स्वेद पसीने को जीते
मध्यम से कंप को तथा तृतीय उत्तम प्राणायाम से विषाद को जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों पर विजय प्राप्त करें। किसी सुंदर आसन पर सुखपूर्वक विराजमान हो पद्मासन लगाकर रेचक, पूरक और कुंभक भेद से त्रिविध प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणों का उपरोध संयम करने से उस साधन का नाम प्राणायाम है। जैसे आग में झोंके जाने पर पर्वतीय धातुओं की मैल जल जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम से इंद्रिय जनित संपूर्ण दोष दग्ध हो जाते हैं। 100 कपिला गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही प्राणायाम से भी मिल जाता है। इसलिए योगज्ञ पुरुष सदैव प्राणायाम करें। प्राणायाम से शांति आदि दिव्य गुण सिद्ध होते हैं। शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद ये क्रमशः प्रकट होने वाले दिव्य गुण हैं। स्वाभाविक और आगंतुक पापों की निवृत्ति तथा उनकी वासनाओं का शमन यह शांति नामक प्रथम गुण है। मन और बुद्धि के द्वारा लोभ और मोहरूपी दोषों का पूर्णतया निराकरण करके जो शांति की प्राप्ति होती है, उसी को इस लोक में प्रशांति कहते हैं। भूत, भविष्य, दूरस्थ तथा अदृश्य पदार्थों का यहाँ भली भांति ज्ञान होना ही दीप्ति है। संपूर्ण इंद्रियों की प्रसन्नता तथा बुद्धि और प्राणों की भी निर्मलता को प्रसाद कहा गया है। इस प्रकार ये 4 फल प्राणायाम के द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। ऐसे फल वाले प्राणायाम का योगी पुरुष सदैव अभ्यास करें। जैसे सदा सेवन करने पर सिंह, व्याघ्र और हाथी भी मृदुता, कोमलता एवं नम्रता को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा साधित संयम में लाया हुआ प्राण भी वश में हो जाता है। यह प्राणायाम बताया गया। अब प्रत्याहार का वर्णन सुनो। विषय सेवन में लगे हुए चित्त को विषयों की ओर से लौटाने का जो प्रयत्न है, उसे प्रत्याहार बताया गया है। चित्त को संयम में रखना ही प्रत्याहार का मुख्य लक्षण है। इस प्रकार प्रत्याहार बताया गया। अब धारणा का लक्षण सुनो। जैसे जल पीने की अभिलाषा रहने वाले लोग पत्र और नाल आदि के द्वारा धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष धारणा द्वारा साधित वायु का धीरे धीरे पान करता है। गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, तालु तथा भूमध्य भाग, ललाट में क्रमशः चतुर्दल, पडदल, दशदल, द्वादशदल, षोडशदल तथा द्विदल कमल का चिंतन करके उन सब में प्राणवायु की धारणा करें और धीरे धीरे एक स्थान से समेटकर दूसरे स्थान में ऊपर उठाते हुए उस प्राण को मस्तक के भीतर ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दे। गुदा आदि 6 अंग और चतुर्दल आदि 6 चक्र, इन 12 स्थानों में प्राणवायु की धारणा तथा संकोच करने से सब मिलकर 12 प्राणायाम होते हैं। इसी को धारणा कहा गया है। इन धारणाओं को सिद्ध कर लेने पर योगी पुरुष अक्षर ब्रह्म की समता को प्राप्त हो जाता है। नारद मुनि अर्जुन से आगे कहते हैं, धारणा में स्थित हुए पुरुष के ये जो ध्येय तत्व हैं, उसका लक्षण सुनो। अर्जुन, ध्येय तत्व बहुत प्रकार का है, उनका कहीं अंत नहीं मिलता। कोई शिव का, कोई विष्णु का, कोई सूर्य और ब्रह्मा का तथा कोई महादेवी का ध्यान करते हैं। जो जिसका ध्यान करता है, वह उसी में लीन होता है। इसलिए सदा कल्याण करने वाले पंचमुख भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव वृषभ की पीठ पर पद्मासन से विराजमान हैं, उनकी अंग कांति गौर हैं, उनके 10 हाथ हैं और मुख पर अत्यंत प्रसन्नता छा रही है तथा वे ध्यानमग्न हो रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारे लिए ध्येय का स्वरूप बताया गया। इसका सदा ध्यान करना चाहिए। ध्यान का लक्षण इस प्रकार है। धारणा में स्थित हुआ साधक आधे पल के लिए भी अपने ध्येय इष्टदेव से भिन्न वस्तु का चिंतन न करें। इस प्रकार इस दुर्गम भूमिका में स्थित होकर योग वेता पुरुष कुछ भी चिंतन न करे, यही समाधि कहलाती है। समाधि का ठीक ठीक लक्षण बता रहा हूँ, सुनो। जो शब्द, स्पर्श, रस, गंध तथा रूप से सर्वथा रहित है, उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हुआ योगी समाधिस्थ कहा गया है। समाधि में स्थित हुआ मनुष्य कभी विघ्नों से अभिभूत नहीं होता। भारी से भारी दुख क्यों न आ जाए, वह उससे भी विचलित नहीं होता। उसके कानों के पास यदि सैकड़ों शंख फूंके जाएं और बहुत से नगाड़े पीटे जाए तो भी वह बाहर के शब्द को नहीं सुनता। कोड़ों के प्रहार से उसे घायल कर दिया जाए, आग से उसका शरीर जल जाए तथा सर्दी से भरे हुए भयंकर स्थान में उसे बैठा दिया जाए, तो भी वह बाहर के स्पर्श का अनुभव नहीं करता। फिर वैसे पुरुष के लिए बाहरी रूप,
गंध और रस के विषय में तो कहना ही क्या है। जो इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके पुनः समाधि को प्राप्त करता है, उसे भूख और प्यास कभी बाधा नहीं पहुंचा सकती। निश्चल समाधि को पाकर मनुष्य जिस सुख का अनुभव करता है, वह न तो स्वर्गलोक में है और न पाताल में ही है, फिर मनुष्यलोक में तो वह हो ही कहाँ सकता है। नारद मुनि अर्जुन को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं, कुरुनंदन, इस प्रकार योग मार्ग में आरूढ़ हुए पुरुष के लिए भी 5 उपसर्ग प्राप्त होते हैं, जो बड़े ही कटु हैं। उनका परिचय सुनो। प्रातिभ, श्रावण, देव, भ्रम और आवर्त, ये ही 5 उपसर्ग हैं। संपूर्ण शास्त्रों की प्रतिभा ज्ञान का हो जाना ही प्रातिभ उपसर्ग है। यह है तो सात्विक, परंतु इसके कारण जिसके हृदय में अहंकार आ जाता है, इससे वह योगी अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। हजारों योजन दूर से भी शब्द को सुन लेना श्रवण नामक उपसर्ग है। यह दूसरा विघ्न है। यह भी सात्विक ही है, परंतु इसके कारण भी जो गर्व करता है वह नष्ट हो जाता है, साधना से गिर जाता है। जिससे देवताओं की 8 योनियों को देखता है, उस शक्ति का प्राप्त होना देव उपसर्ग है। यह भी सात्विक दोष है। इससे भी घमंड होने पर साधक का विनाश होता है। जैसे जल के भंवर में डूबा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार सहसा प्रकट हुए विविध विज्ञान के आवर्त में जो चित्त की व्याकुलता होती है, उसका नाम आवर्त है। यह राजस दोष है, जो बड़ा भयंकर है। जब योगी का मन अनेक प्रकार के दोषों से आक्रांत हो, समस्त आधारों से भ्रष्ट होने के कारण अवलंबन होकर भटकने लगता है, तब उसे भ्रम नामक दोष बताया जाता है। यह तामस दोष है। इन अत्यंत घोर उपद्रवों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण देव योनियां बार बार आवर्तन करती आवागमन में पड़ी रहती हैं। इसलिए योगी मनों में श्वेत कंबल का आवरण डालकर, अर्थात मन से यह भावना करें कि मेरे सब ओर श्वेत कंबल का आवरण पड़ा है, मैं अकेला हूँ, जगत की कोई विघ्न बाधा मेरे पास तक नहीं पहुँच सकती। परब्रह्म परमात्मा में चित्त को स्थिर करके निरंतर उन्हीं का चिंतन करें। सिद्धि की इच्छा रखने वाले योगी को सदा सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। राजस और तामस आहारों से योगी को कभी सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। स्वधर्म पालन में लगे हुए श्रद्धालु, जितेंद्रिय, श्रोत्रिय महात्माओं के यहाँ योगी को भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए थवान, मट्ठा, दूध, जौ की लपसी, पका हुआ फल मूल अथवा कन, तिल की खली या सत्तू, ये सब पवित्र आहार हैं, जो योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं।